नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सोते समय अपने तकिए के पास अथवा तकिए के नीचे ये चीजें रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये चीजें मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जो घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के काम आते हैं, ताकि मनुष्य के जीवन से दुख, दारिद्र्य समाप्त हो और उसकी उन्नति हो। दोस्तों, रात्रि के समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए जब भी हम सोते हैं तो हमें हमारे पास कुछ ऐसी चीजें रखना आवश्यक है जो ऐसी नकारात्मक एवं बुरी शक्तियों को हमसे दूर रखे और हम चैन की नींद ले सके। कई बार हमें बुरे सपने आते हैं। सपने में हम किसी की मृत्यु देख लेते हैं या कोई अनहोनी देख लेते हैं। ऐसे सपने नकारात्मक शक्तियों के कारण ही आते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आपको भी सोते समय अपने पास कुछ चीजें रखना आवश्यक है। वास्तु के अनुसार इन चीजों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमें बुरी शक्तियों से बचाती है। साथ ही इन चीजों को पास में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर बन सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें सोते समय अपने पास कभी रखना नहीं चाहिए, नहीं तो इन चीजों के प्रभाव में आकर हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो सोते समय हमें हमारे पास अथवा तकिए के नीचे रखनी चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहली चीज, हनुमान चालीसा। दोस्तों, हनुमान चालीसा की महिमा से आप परिचित हैं। जब भी हमारा सामना बुरी शक्तियों से होता है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करके उन बुरी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सोने से पहले हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियां हमसे दूर रहती है। सोते समय सुंदर कांड अथवा हनुमान चालीसा को अपने सिरहाने में रखने से व्यक्ति का मन भय रहित होता है और उससे बुरे सपने नहीं आते हैं। साथ ही बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा भी होती है। दूसरी चीज, शास्त्र के अनुसार अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे मूली रखकर सोते हैं और सुबह उस मूली को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप पर राहु ग्रह का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है और आप बुरे सपने से और मानसिक परेशानी से छुटकारा पाते हैं। राहु के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक परेशानी भी समाप्त हो जाती है और आपको धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरी चीज है लोहे की वस्तु। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोहे की चीजें नकारात्मक और बुरी शक्तियों को घर से दूर रखती है। इसी कारण घर के बाहर लोहे का गेट अथवा लोहे की चीजें रखी जाती है। रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे लोहे की कोई चीज रखने से नकारात्मक शक्तियां आपके पास नहीं भटकती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए उसके तकिए के नीचे लोग कैंची अथवा लोहे की कोई चीज रखते हैं। चौथी चीज, काले रंग की चीजें। दोस्तों, काला रंग नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और इसका असर आपके शरीर पर पड़ने नहीं देता है। इसलिए अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे काले रंग का कपड़ा, काजल की डिबिया या कोई भी काले रंग की चीज रखते हैं तो ये चीजें आपकी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। इसलिए सोते समय अपने पास काले रंग की चीज अवश्य रखिए। चौथी चीज है भगवान को अर्पित किए हुए फूल। दोस्तों, तकिए के नीचे भगवान को अर्पण किए गए फूल रखने से मन को शांति मिलती है और नींद भी बहुत अच्छी तरह से आती है। भगवान को चढ़ाए गए फूलों में सकारात्मक ऊर्जा होती है, साथ ही इन पर भगवान की कृपा बनी हुई होती है। ऐसे फूलों को अगर आप तकिए के नीचे रखते हैं तो आपके जीवन में बरकत आती है, आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। साथ ही सुबह उठने के बाद आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। छठी चीज, अगर आपको सोते समय बार बार बुरे विचार आते हैं, नींद नहीं आती है, कितना भी सोने का प्रयास करते हैं आप सो नहीं पाते हैं, रात भर जागते रहते हैं, तो आप तकिए के नीचे लहसुन या हरी इलायची अवश्य रखें। तकिए के नीचे इन्हें रखने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको जल्दी नींद आएगी। इसके साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर आपकी बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।